हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है यूट्यूब चैनल में आपसे का स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, एक अपडेटेड वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो हमारी इन्फॉर्मेटिव जो वीडियो देने वाला हूँ वो देने वाला हूँ मैं एम्स की जो वैकेंसी थी, यानी जैसा कि आप सभी को पता है एम्स के अंदर रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है, जिसकी जो टोटल सीट थी वो थी 3800। ठीक है, जो वैकेंसी थी एम्स के अंदर वो 3800 थी, लेकिन जो रिजल्ट आया है वो आया है 2600। कुछ कैंडिडेटों का यहाँ पर आपको रिजल्ट देखने को मिल रहा है, तो उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं कि इतने कम कैंडिडेटों की लिस्ट क्यों आई है और बाकी जो पद बचे हुए हैं, जैसे 1200 पद हैं वो बच चुके हैं, तो उन 1200 पदों का क्या होगा या फिर किन किन कैंडिडेटों का इसके अंदर सिलेक्शन होने वाला है। जो इस लिस्ट के अंदर 2600 नाम निकल कर आए हैं कैंडिडेटों के क्वालिफिकेशन के, क्या वो सभी कैंडिडेट क्या है सिलेक्टेड हैं इस एम्स के अंदर, तो उन चीज़ों के बारे में आपको कंप्लीटली डिस्कस करने वाला हूँ। ब्रीफली आपको मैं एक्सप्लेन करके बताऊँगा, तो वीडियो के लास्ट तक आप जरूर देखते रहें, कंटिन्यू इस वीडियो के साथ आप बने रहें। जैसा कि आप सभी को पता है इसका जो रिजल्ट है, यानी कि जो रिजल्ट है वो आपको डाल दिया गया है, ऑफिशियल वेबसाइट पर भी डाल दिया गया है, जिसकी जो परसेंटाइल है वो आपको इस प्रकार से दी गई थी। ठीक है, जिसके अंदर अलग अलग कैटेगरी के अंदर आपको यहाँ पर जो परसेंटाइल है वो प्रोवाइड की गई थी, परसेंटेज आपको दी गई थी। काफ़ी अच्छी खासी जो परसेंटेज है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही थी। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं इसके अंदर कि आपको जो एग्ज़ाम है या फिर जो आपका जो एग्ज़ाम करवाया गया था वो आपको किस टाइप से यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, तो उन चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर रेगुलरली आपको ये डिस्कस करके बताएंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए जो कैंडिडेट थे, यानी कि जिन कैंडिडेटों की मैं बात करूँगी, जनरल कैटेगरी के अंदर जो कैंडिडेट है उनकी जो हाईएस्ट जो परसेंटेज गई थी, परसेंटाइल गई थी, आप सिर्फ जो लिखे जा रहे हैं उनके ऊपर ध्यान देना, नीचे जो PDF है और कोई और की। तो जो इसमें जो जनरल कैटेगरी की हम बात करें तो जनरल कैटेगरी के अंदर जो आपको दिया गया था हाईएस्ट गई थी 50 परसेंटाइल। ठीक है, 50 परसेंटेज हाईएस्ट गई है किसके अंदर, जनरल कैटेगरी के अंदर। लेकिन अब हम बात करें कि जनरल कैटेगरी के अंदर गई है 50, जो टोटल कैंडिडेट हैं वो कितने हैं। सबसे पहले जो फीमेल कैंडिडेट हैं, आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, जो कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट इस वैकेंसी को देख रहे हैं, तो फीमेल कैंडिडेट जितने भी इसके अंदर नाम है लगभग उनको 100% क्या है उनका तो सिलेक्शन है, वो तो जो आंकड़ा है सिलेक्शन का आंकड़ा है उसको क्वालिफाइड कर ही जाएंगी। यानी कि फीमेल कैंडिडेट में किसी भी कैंडिडेट का नहीं होगा कि वो रिजेक्ट हो जाए बाय चांस। बाकी लगभग जो जितने भी कैंडिडेट हैं फीमेल कैंडिडेट जो इस 2600 की लिस्ट में आए हैं, लगभग इनका तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, वो तो क्वालिफाइड कर ही पाएंगे। लेकिन अब हम बात करते हैं जो मेल कैंडिडेट हैं कि मेल कैंडिडेटों का क्या होगा, या फिर जो मेल कैंडिडेट हैं उनका सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं और बताते हैं। सबसे पहले जो मेल कैंडिडेट हैं, टोटल मैं मेल कैंडिडेट इस PDF के अंदर गिना देता हूँ कि जो कितने मेल कैंडिडेट हैं नॉर्सेट के अंदर रिजल्ट के अंदर आए हैं, अलग अलग कैटेगरी के अंदर मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ। सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पर जो OBC कैटेगरी है, OBC कैटेगरी के जो टोटल मेल है वो है 485। ठीक है, 485 के आसपास आपको यहाँ पर जो OBC कैटेगरी है उसके टोटल मेल देखने को मिल जाएंगे। इसी प्रकार जो SC कैटेगरी है, SC कैटेगरी के भी आपको 440 के लगभग आपको मेल हैं वो SC कैटेगरी के यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जो ST कैटेगरी है, ST कैटेगरी के यहाँ पर आपको 57 यानी कि 57 मेल देखने को मिलेंगे। और जो EWS है, ठीक है, EWS कैटेगरी के आपको यहाँ पर जो 20 कैंडिडेट हैं वो आपको EWS के देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस प्रकार से जो संख्या है वो मेल की संख्या इसके रिजल्ट के अंदर आपको देखने को मिल रही है। लेकिन देख लीजिएगा जो ST कैटेगरी है जिसके 57 कैंडिडेट हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं है, ये आराम से क्वालिफाइड हो जाएंगे, या आराम से इनका सिलेक्शन हो जाएगा। जो EWS कैटेगरी है जिसके अंदर 20 यानी कि जो 20 कैंडिडेट हैं, इनका भी क्या होगा, आराम से क्वालिफिकेशन हो जाएगा, लेकिन सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जो चर्चा का विषय है या फिर जो प्रॉब्लम आने वाली है वो आने वाली है OBC कैटेगरी और SC कैटेगरी को। ठीक है, जनरल कैटेगरी की मैं बाद में आपको डिस्कस करूंगा। इससे पहले OBC कैटेगरी और SC कैटेगरी उसके अंदर आपको प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगी या फिर प्रॉब्लम फेस करने को मिल जाएगी, क्योंकि जो OBC कैटेगरी है उसके अंदर इतनी सीटें नहीं हैं जितने जो कैंडिडेट आपको यहाँ पर दिए गए हैं, और जो SC कैटेगरी है उसके अंदर भी इतनी सीटें नहीं हैं जितने यहाँ पर मेल दिए गए हैं, क्योंकि फीमेल कैंडिडेट इसको क्वालिफाइड कर जाएंगे, फीमेल कैंडिडेटों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जो मेल कैंडिडेट हैं OBC और SC कैटेगरी के अंदर, उन कैंडिडेटों को यहाँ पर दिक्कत आ सकती है। लेकिन उन कैंडिडेटों को दिक्कत कैसे आएगी, जैसे मान लीजिए किसी भी जो फीमेल कैंडिडेट है अगर उनका जनरल क्वालिफाइड हो रहा है, तो जो रूल के हिसाब से मैं बात करूं तो रूल ये लगा हुआ है कि जो कैटेगरी है एक कैंडिडेट दूसरी कैटेगरी के अंदर नहीं घुस सकता। लेकिन अब की बार जो रिजल्ट रहा है वो बहुत ही बेकार रिजल्ट रहा है, यानी कि काफ़ी कम कैंडिडेट हैं, सीटें काफ़ी खाली हैं, तो हो सकता है इस रूल को तोड़ते हुए जो जनरल कैटेगरी के अंदर जो कैंडिडेट है, यानी कि OBC या SC कैटेगरी के कैंडिडेट अगर जनरल कैटेगरी के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि जनरल कैटेगरी के अंदर बहुत ही कम कैंडिडेट यहाँ पर दिए गए हैं जिसकी परसेंटाइल है वो भी आपको कम गई है, यानी कि जनरल कैटेगरी की 50% आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो इसमें ये है
कि जो ओबीसी अगर जनरल कैटेगरी के अंदर जाते हैं कैंडिडेट ओबीसी एससी, तो उनके ज़्यादा से ज़्यादा क्या रहेंगे, चांस बने रहेंगे कि जो ओबीसी और एससी जो मेल हैं उनको बेनिफिट मिल जाए। बाकी जो ओबीसी के जो मेल हैं वो बहुत ही ज़्यादा है और फीमेल हैं वो कम है, लेकिन फीमेल क्वालिफाइड कर जाएंगी, मेल्स को दिक्कत यहाँ पर होने वाली है। तो बस इसी चीज़ का वेट है कि जो नॉर्सेट है या एम्स दिल्ली है जो फाइनल रिजल्ट है वो किस हिसाब से निकालती है या किस हिसाब से उन चीज़ों को मैनेज करके देखती है कि अल्फ़ाबेट के हिसाब से देखेगी या फिर जो एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी के अंदर कैंडिडेट का प्रमोशंस करेगी, या फिर एक जनरल कैटेगरी के अंदर अगर मान लीजिए कम कैंडिडेट हैं तो हो सकता है ओबीसी और एससी के जो कैंडिडेट हैं उनको जो जनरल के लिए नंबर लेके आए हैं, यानी कि जनरल के बराबर नंबर आए हैं, हो सकता है उनको जनरल कैटेगरी के अंदर सिलेक्शन के अंदर शामिल कर ले। इस चीज़ का ध्यान रखना, ये सिर्फ अगर शामिल किया जाएगा तो सिलेक्शन के अंदर ही किया जाएगा, बाकी जो उनकी कैटेगरी है वो कैटेगरी रहेगी, वो कैटेगरी बाद में आपको यहाँ पर काम आने वाली है। ठीक है, तो इसका जो टोटल आंकड़ा की मैं बात करूं कि इसके अंदर टोटल कितने आंकड़े हैं, वही चीज़ मैं इस जो वीडियो का जो मेन पर्पज़ था बनाने का वो यही था कि टोटल आंकड़े आपको बताना ज़रूरी था कि इसके अंदर जो टोटल कितने आंकड़े आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो इसमें देख लीजिएगा, आपको सबसे पहले मैं एक बार फिर से दोबारा से दोहरा रहा हूँ कि ओबीसी के अंदर जो मेल होने वाले हैं वो होने वाले हैं 485, ठीक है, और जो एससी कैटेगरी के अंदर मेल हैं वो हैं 440 और एसटी कैटेगरी के अंदर 57 आपको यहाँ पर दिए गए हैं। ईडब्ल्यूएस के अंदर आपको 20 दिए गए हैं। तो एसटी और ईडब्ल्यूएस की तो कोई दिक्कत नहीं है, इनका सिलेक्शन हो जाएगा। जो ओबीसी और एसटी कैटेगरी है इनको यहाँ पर आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो बस इसी चीज़ का जो फाइनलिस्ट के अंदर वेट है कि कैसे किस प्रकार से आपको ये रिजल्ट है ये देखने को मिल जाएगा। बाकी जितने भी इस पीडीएफ के अंदर या जो रिजल्ट निकला है, इस रिजल्ट के अंदर जो फीमेल कैंडिडेट हैं उन फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर खुशखबरी है कि जितने भी फीमेल कैंडिडेट का आपको यहाँ पर नाम दिए गए हैं, लगभग 99% जो फीमेल कैंडिडेट है उनका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, उनका नो डाउट वो जो फाइनल लिस्ट के अंदर क्वालिफिकेशन हो जाएंगे या क्वालिफाइड हो जाएंगे और उनका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी मेल कैंडिडेट है वो वेट करिए फाइनल लिस्ट का, इनकी कब तक आपको यहाँ फाइनल लिस्ट देखने को मिलेगी। तो अगर कोई भी और न्यू अपडेट आती है तो उसके बारे में आपको ज़रूर बताऊँगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।